ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुकमा जिले के सीआरपीएफ के एक जवान ने कैंप में सो रहे अपने साथियों पर फायरिंग की। 4 जवानों की मौत, 3 अन्य घायल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के जाने माने सूफी गायक मदन सिंह चौहान पद्मश्री से सम्मानित। प्रदेश के 4,500 मनरेगा श्रमिकों को पूर्णकालिक रोजगार उपलब्ध कराने दिया जाएगा कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण। और देश के विभिन्न हिस्सों में नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान शुरू। और अब समाचार विस्तार से। सुकमा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के एक जवान ने आज तड़के कैंप में सो रहे जवानों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई है, वहीं 3 अन्य जवान घायल हो गए हैं। इनमें से 2 जवानों को एयर एम्बुलेंस से रायपुर लाया गया है, जबकि एक अन्य जवान का भद्राचलम के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मारियागुड़ाम लिंगपल्ली बेस कैंप में तैनात जवानों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद एक जवान ने आज तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच कैंप में सो रहे जवानों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी जवान रितेश रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जवान बिहार के जहानाबाद जिले का निवासी है। घटना की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के आईजी और डीआईजी, बस्तर रेंज के आईजी, सुकमा कलेक्टर और एसपी घटनास्थल पहुंचे और इस घटना की जानकारी ली। अधिकारियों ने इस घटना की जांच कराने की बात कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतक जवानों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त किया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया। आज जिन लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनमें महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉ रमन गंगाखेड़कर, एयर मार्शल डॉ पद्म बंदोपाध्याय, पर्यावरणविद हिम्मत राम भम्बू और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के जाने माने सूफी गायक मदन सिंह चौहान को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रायपुर के रहने वाले श्री चौहान लोक संगीत शिक्षक, गजल गायक और सूफी गायक हैं। श्री चौहान को गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संगीतज्ञ मदन सिंह चौहान को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने कहा कि श्री चौहान ने अपना पूरा जीवन संगीत साधना को समर्पित कर दिया है। उनकी यह उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाली है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 7 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 128 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 108 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 37 लाख 33 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें 1 करोड़ 61 लाख 39 हजार लोगों को पहला टीका और 75 लाख 93 हजार से अधिक लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% पर आ गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए। वर्तमान में प्रदेश में 244 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है।
छत्तीसगढ़ की 36 तरह की भाजियों को संरक्षित करने वाले युवा किसान दीनदयाल यादव को 11 नवंबर को नई दिल्ली में जीनोम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीह गांव के रहने वाले किसान दीनदयाल यादव ने भाजियों के साथ ही पसहर चावल, जंगली मिर्च और जंगली भिंडी जैसे फसलों को संरक्षित किया है। इसके लिए उन्हें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जीनोम पुरस्कार दिया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी में डूबने से एनएमडीसी के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के बारासूर स्थित सातधार पुलिस पुल के नीचे दोनों कर्मचारी अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने गए थे। इस दौरान परिवार के कुछ लोग नदी में नहा रहे थे। नदी का बहाव तेज होने के कारण इनमें से 2 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से दोनों कर्मचारियों का शव बरामद कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए दोनों कर्मचारियों के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस बीच बीजापुर जिले में आज इंद्रावती नदी में नाव पलटने से एक युवक की पानी में बह गए। गोताखोरों की मदद से लापता युवक की तलाश की जा रही है। सुकमा जिले में 3 दिन पहले अगवा किए गए 5 ग्रामीणों को आज माओवादियों ने रिहा कर दिया है। खबर मिली है कि माओवादियों ने अगवा किए सभी ग्रामीणों की पिटाई की है, जिसमें से 2 ग्रामीणों को गंभीर चोटें आई हैं। ये सभी ग्रामीण बटेर गांव के रहने वाले हैं। माओवादियों ने बीते शुक्रवार को 4 और शनिवार को 1 व्यक्ति को अगवा कर लिया था। सर्व आदिवासी समाज ने माओवादियों से अपील की थी कि वे अगवा किए गए सभी ग्रामीणों को सुरक्षित रिहा कर दें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है। श्रोताओं, यह प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के तहत पूछा जाएगा। इसलिए इसका जवाब प्रादेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निर्धारित ईमेल या मोबाइल नंबर के बजाय आज के प्रश्न के बाद बताए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेजना है। अमृत महोत्सव के तहत आज का प्रश्न है, स्वराज ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? यह ध्वज किस बात का प्रतीक है? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@प्रसारभारती.gov.in पर भेज सकते हैं। इन प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत श्रमिकों को अंशकालीन रोजगार के बदले पूर्णकालीन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 4,500 श्रमिकों को कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की उन्नति परियोजना के तहत 45 वर्ष तक के उम्र के मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 795 मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास किया जा चुका है। देश के विभिन्न हिस्सों में नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं ने आज स्नान ध्यान के बाद अरवा चावल की भात, कद्दू की सब्जी और चने की दाल का ग्रहण कर व्रत शुरू किया। कल खरना है। इस दिन श्रद्धालु चावल, गुड़ और दूध से बनी खीर समेत अन्य सामग्रियों के साथ शाम को पूजा कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है।
बुधवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। वहीं गुरूवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी छठ पर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। रायपुर सहित अन्य जिलों के नदियों और तालाबों के किनारे छठ पूजा के लिए घाट की सफाई कर ली गई है। रायपुर के महादेव घाट स्थित खारून नदी में भी छठ पूजा की तैयारियां कर ली गई हैं। दूरदर्शन केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा नैमित्तिक समाचार वाचक या वाचिका और नैमित्तिक संपादकीय सहायक के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ी और हिन्दी भाषा के समाचार वाचक और संपादकीय सहायक के पद शामिल हैं। इससे संबंधित जानकारी प्रसार भारती की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन पदों के लिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र रायपुर स्थित दूरदर्शन केन्द्र के प्रादेशिक समाचार एकांश में स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से 13 नवंबर तक आवेदन भेजे जा सकते हैं। आवेदक के लिए रायपुर नगर निगम का निवासी होना अनिवार्य है। और अब पेश है मौसम का हाल। इन दिनों प्रदेश में शुष्क हवाएं आ रही हैं। इसके असर से कल राज्य के मौसम शुष्क रहने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक फिलहाल राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमानों में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। हालांकि दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में 11 नवंबर से आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ में 11 नवंबर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायगढ़ जिले के खरसिया में कांग्रेस नेता नंदकुमार पटेल की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को तांबा, जिंक, लेड और टीन के मिश्र धातु से तैयार किया गया है। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के नाक कान गला रोग विभाग के अंतर्गत संचालित बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 22 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। रायपुर जिले में कल 9 नवंबर से कलेक्टर जनदर्शन का आयोजन फिर से शुरू होगा। कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि इसके माध्यम से रायपुर जिले के नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलकर आवेदन दे सकते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा खुर्सीपार से बोरिया गेट के बीच बनाए गए फ्लाईओवर का लोकार्पण आज संयंत्र के पूर्व निदेशक गणतंत्र ओझा ने किया। अंबिकापुर के भकुरा नवापारा गांव में हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोंडागांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खड़ी ट्रक से जा टकराई, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। और कोरबा जिले में पुलिस ने करीब 3 लाख रुपए कीमत की नशीली दवाएं जब्त की हैं। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुकमा जिले में सीआरपीएफ के एक जवान ने कैंप में सो रहे अपने साथियों पर फायरिंग की। 4 जवानों की मौत, 3 अन्य घायल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के जाने माने सूफी गायक मदन सिंह चौहान पद्मश्री से सम्मानित। प्रदेश के 4,500 मनरेगा श्रमिकों को पूर्णकालिक रोजगार उपलब्ध कराने दिया जाएगा कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण। और देश के विभिन्न हिस्सों में नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।